मुझे तो बाबा जी था भाई एकदम जाना तो है जी। भाई, वहीं पे जाऊँ मिट्टी का पतला मिट्टी में जाएगा, कुछ भी आवे रोकड़ी में उसको चाप लेना, पानी पिलेगा। मैंने मेरे पास कोई आदमी जाम नहीं आया। श्री कृष्ण भगवान की शरण पड़े हैं, वहाँ ही कदम के पेड़ मिलेंगे। नमस्कार, आपका दोस्त और होस्ट मैं मोहनलाल मौर्य। आज हम पूछे हैं बानसूर के ग्राम पंचायत खोरी से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर दंदोड़ा धाम में। बता दें आपको, ये बहुत ही प्राचीन धाम है और यहाँ पे हजारों की संख्या में कदम के पेड़ हैं। बताया जाता है कि या तो दंदोड़ा धाम में कदम के पेड़ हैं या फिर वृंदावन में हैं, और यहाँ पे और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम यहाँ के जो महाराज जी हैं उनसे पूछेंगे। दंदोड़ा धाम का ये मुख्य द्वार है और इस मुख्य द्वार को खोल के हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं और आइए हम आपको दिखाते हैं दंदोड़ा धाम का ये भव्य मंदिर। ये देखिए, ये भव्य मंदिर है। यहाँ पे महाराज जी हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। महाराज जी नमस्कार। महाराज जी ये क्या है? ये जोड़ी है महाराज जी की। ये ऐसे बताते हैं कि ये जोड़ी जब महाराज जी आए थे तब इस कैर के पेड़ पे टाके थे। पेड़ के नीचे 2 महीने रहे, यहाँ पर ही रहे थे। 2 महीने। और अब ये कितने दिनों से है यहाँ पे? 30 साल लगे। 30 साल से ये ऐसे कैसी है? तो महाराज जी यहाँ पे मेला कब लगता है? सावन उतरते 12-13 को। दंदोड़ा धाम के महाराज जी श्री मदन दास जी आज हमारे साथ में हैं, तो महाराज जी से पूछेंगे दंदोड़ा धाम के बारे में। तो महाराज जी प्रणाम आपको सबसे पहले तो आप हमारे को दंदोड़ा धाम के बारे में बताएं कि ये धाम कब से है और यहाँ का मुख्य आकर्षण क्या है? भैया बहुत प्राचीन धाम है, यह पांडवों की टेम का है, जहाँ भगवान कृष्ण के शरण पड़े, जहाँ यहाँ संतान का बास, वहीं ये कदम होते हैं। और ये तो खोरी गांव से बहुत बड़ी का समय, खोरी गांव में 1000 साल जो ऊपर हो गया, तो ये तो उससे भी पहले का है। 105 साल, 8 साल, 3 साल की पुस्तक के किताब में आते थे और ये कदम के पेड़ यहाँ देख देते। और ये जो भी वाड़ यहाँ मकानों के लिए पत्थर पाल ले जाते थे, यहाँ अकस्मात धूप की आहुति और संग्रहाधर यहाँ अपने आप ही अपना बांटते थे। और इस आश्रम कम से कम 30-35 बाबा जा लिया, एक राष्ट्र बाद साधु धाम। मतलब आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे 30 से 35 साधु संत आ गए। हाँ। और वो एक रात से ज्यादा यहाँ पे नहीं ठहरे। नहीं ठहरे। तो आप यहाँ के पहले ऐसे संत हो जो यहाँ पे कितने वर्षों से रह रहे हो आप? हाँ, मेरे को 30 साल और 5 महीना हुआ। मतलब आप 30 साल से आप रह रहे हो। हाँ। बाकी कोई भी संत यहाँ पे नहीं ठहरा। हाँ। तो इसके पीछे क्या वजह है? यहाँ कोई आत्मा थी, कोई जी महात्मा था, जी क्षमता था, कोई नार हो गयो, कभी सांप बन गयो, कभी कोई बन गयो, आगा राज्य सब भाग गई। मेरे पास भी 5-7 आदमी थे, गेरी दूध हुआ तो आदमी भाग गया, मैं आता अच्छा खा ले, मैंने खाने ले आया हूँ यार, ये बात में तो नहीं। आप महाराज जी जब आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे इतने संत आ गए। हाँ। और वो सारे एक रात से ज्यादा हाँ। नहीं रुके। हाँ। तो आप जिस पहली रात को आए थे। हाँ। तो आपको भी ऐसा कुछ लगा था क्या? हाँ, ये गिरी ना धुआतल, जो यहाँ की मूर्ति है, कोई महात्मा है, संत है, क्षमता, अकस्मात धूप की आहुति, हजारे संग बार नहीं बनना, उसका रूप कुछ भी पढ़ ले, साधु कुछ रूप पढ़ ले अपना, है ना। तो वो रूप पढ़ ले, रूप पलट गए रबना भाग जाए, अपने घर हमें आ जाए, नारा जाए, यहाँ तो सबकी भी प्यारी है ना। तो आप फिर आप क्यों नहीं गए? भाई महान तो बाबा जी था भाई, एकदम जाना तो है जी। भाई, वहीं पे जाऊँ मिट्टी का पतला मिट्टी में जाएगा। ये जीव आत्मा असल हमारे अविनाश, ये आत्मा को मरे। तो आपने हिम्मत की और आप यहीं रुके। बस। हमने ये भी सुना है कि यहाँ पे गोधूली के समय यहाँ भगवान कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं। हाँ, सही बात है ये? तो सही है जी। न रात का 2:30 बजे आओ, अपने लगन से देखो, बड़ा आनंद आएगा। इस भूमि का रूप ही कोई और है। रात्रि को हाँ, आए। मैं उज्जैन पज्जैन इलाहाबाद में सारा जाया, महाराज 3 दिन रहा मैं। मेरी जो आत्मा शांत यहाँ हुई, मेरी कहानी हुई। जब मैं 2.5 महीना तक मुझे या आज मैंने पूछा, मुझे कहना भगवान का नहीं हो जाता दर्शन। तो कोई आए को लाओ जंगल में, क्या ये मोड़िया अब जाए थे 2:30 बजे उठना, इसमें करना स्नान, कुछ भी आवे रोकड़ी में उसको चाप लेना, पानी पी लेना, एक धोती उठना, एक बिछाना।
ढाई महीने मेरे पास कोई आदमी जाम नहीं आया। फिर ढाई महीने बाद में गोला गाली झोंपड़ी गाली। फिर बाद में बाबा जी कौन जाए कहते महाराज को चाय बहुत कितना चाय भाई। फिर पत्ती गोला 11 रुपया उगाया। एक बार मकान सो बनायो महाराज अब चलो अंदर बोलना भाई हवन कलांगा कुछ भंडारा कलांगा फिर जावांगा। फिर हमारे महाराज जी आया हवन किया भंडारा किया आँख लाया झींगड़ा उसको डाल लगाई। महाराज जी ये जो जोड़ है हाँ। और इसके पानी से हमने अभी यहाँ पे जो श्रद्धालु लोग आते हैं उनसे भी पूछा है और हमने सुना भी है कि इसके पानी को लगाने से चर्म रोग दूर हो जाता है। हाँ दूर होता है। हो जो भी मकान में मूर्त लागे थे पर तो भाई तारीख आता इक्कीस तारीख नीम उतरती खत्म का पत्ता लेगा बड़का आम का लेगा डोर में से बोतल पानी लेगा। उत्तम चीज़ है महाराज। जब जहाँ जहाँ भगवान के कृष्ण का तरने पड़ा संता की भूमि है ये तपोभूमि से आप 5 दिन तक यहाँ बैठ जाओ। अरे मेरे को आप बैठा दो मैं आपको कुछ मांग लूँ तो रोटी प्याज चाय कुछ मांग लूँ तो हमें बैठ जाओ। जो भूमि का रूप ही कोई और है। दंदोड़ा धाम में हमारे को ये भाई साहब जी मिले हैं इनसे भी हम जानते हैं दंदोड़ा धाम के बारे में। सर सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहन शर्मा है। कहाँ से हो आप? कोथल बानपुर से। कब से आ रहे हो आप यहाँ पे? मैं आ रहा हूँ साहब 25 साल से। 25 साल से आप यहाँ आ रहे हो। तो यहाँ क्या है ऐसा आकर्षण की ऐसा साहब यहाँ पे बताते हैं और फायदा भी हुआ है हमारे खुद के भी। मेरे को तो क्या है कि भगवान से इससे बहुत ज़्यादा आस्था है जी। मैं 25 साल से आ रहा हूँ। मैं महाराज जी के जो गुरु महाराज जी थे इनके जो गुरुजी महाराज जी के सदाजी महाराज उस टाइम से मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ जो एक तो जो जोड़ है पानी का जी इसकी इतनी बड़ी आस्था है कि जैसे मान लो कि कोई भी बीमारी जैसे चर्म रोग वगैरह जो भी कुछ है ना यहाँ इस पानी के छूने से ये लग तो ऐसा रहा है कि जैसे गंदा पानी है बाकी इसके छूने से अपने शरीर पर डालने से इससे चर्म रोग वगैरह ये सब बिल्कुल दूर हो जाता है। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान के चरण पड़े हैं वहाँ ही कदम के पेड़ मिलेंगे आपको। देख रहे हो चारों तरफ कितने कदम के पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ से आप अपने घर पे ले जाओगे तो नहीं लगेगा यहीं पे सारा। इस महाराज जी ने खुद ने यहाँ पे तपस्या करी। बताते हैं कि जो भी कोई संत यहाँ पे आया है ना एक रात से ज़्यादा पहले कोई बाबा जी यहाँ पे रुका नहीं है ऐसा सुनने में मिला यहाँ। और एक ये जो महाराज हैं जो यहाँ से 25 साल क्या 30 साल होगी महाराज जी को। तो यहाँ पे ये महाराज जी 2.5 महीने तो बिगर कोई झोंपड़ी वोपड़ी अन्न पानी खाए बिगर यहाँ पे तपस्या करी है। हमने ये भी सुना है कि यहाँ पे शाम के समय जो गोधूली का जो समय होता है आरती की आवाज़ आती है। और ये भी सुना है कि यहाँ पे भगवान जो कृष्ण भगवान थे वो बांसुरी जो बजाते थे तो उसकी भी आवाज़ आती है। तो अब भी आती है क्या? अब तो साहब पता नहीं है क्योंकि शाम के टाइम हमने तो कभी ऐसा यहाँ पे रुका भी नहीं हूँ इतना जी। बाकी ये है कि सुनने में ये आ रहा है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे पहले आसपास के जो लोग हैं ना सब कहते हैं कि जैसे शाम के टाइम आरती की शंख झालर की ये सब आवाज़ें आती थी जब महाराज जी नहीं थे यहाँ पे। जो कृष्ण भगवान की बांसुरी की आवाज़ भी आती थी अपने आप। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। फिर मिलते हैं आपको एक ऐसी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।